बीजेपी को मैंडेट था लार्जेस्ट, अगर गठबंधन के धर्म को देखें तो बीजेपी के पास नंबर था, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। नहीं, घोषणा तो हमने किया था ना 2020 आप कह रहे जनता ने तो उनको कम सीटें दी। नहीं 2000 जनता ने उनको 43 सीट दिया था, तीसरे नंबर की पार्टी। नहीं वही मैं बता रहा हूं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एनडीए के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने बिहार की जनता से यह घोषणा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार जी, तो वो बने। नीतीश कुमार जी ने मना किया था, मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा था कि हमको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें दिक्कत कहाँ? वही नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी को छोड़ के चले गए इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। वो अलग ये क्यों हुआ? ये मैंने क्या कहा कि राजनीति में चीजें बदलती है। 2000 में भी याद कीजिए, मतलब नीतीश जी भी फिर बदल सकते हैं। 2000 में भी 34 सीटें थी नीतीश कुमार जी के पास और 70 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस समय भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। वही तो दीपक जी जो पूछ रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, चलिए बिहार की मजबूरी है, चलिए विकास, आपकी क्या मजबूरी है? आपको छोड़ के जाते हैं, आप उनको फिर पकड़ के ले आते हैं। 70 सीटें हैं लेकिन मुख्यमंत्री आपने बहुत कम सीटें वाला बना दिया नीतीश कुमार, ऐसा क्या था? नहीं देखिए, मतलब आपने तो अपनी लीडरशिप को किल कर दिया। 80 का बात ही नहीं है। नीतीश कुमार जी नेता रहे और हम लोग सभी उनके अंदर में काम किए। वो तो लालू यादव को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, ये पता है कि नहीं आपको? ना मुझे खूब पता है। तो पता है। तो नीतीश कुमार तो पहले मुख्यमंत्री बनाए थे एक्सपेरिमेंट में, फिर बिहार ने झेला उसको, तो नीतीश जी फिर उनको हटाने में लग गए। तो इसलिए नीतीश जी का एक योगदान था बिहार के लोकतंत्र को बहाल करने में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व को कबूला, इसमें कहीं। मुझे एक बात बताइए, 2000 तो ठीक है, 2000 में माना मैंने कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। 2017 में क्या मजबूरी थी जो आप साथ आ गए एक बार फिर से, जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे? और 2024 में ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते आप उनके साथ आ गए फिर से? नहीं देखिए, 2000 जहां तक 17 का सवाल है, 2014 में इकलौते एनडीए के नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि हम मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो आए, तो हम लोगों ने स्वागत किया। नीतीश जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहे तो हम लोग स्वागत करते हैं, इसमें कहा दो मत। भारतीय जनता पार्टी चले जाए तब भी स्वागत करते हैं। चले गए आप, चलिए आप तेजस्वी जी के पास चले गए, आपका फिर स्वागत है। देखिए, लालू जी के साथ चले जाएंगे, राजनीति अपने समय से चलता है। नीतीश जी बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ सटते हैं, इसमें कहीं एक भारतीय जनता पार्टी, हालांकि केंद्र में पहले लालू प्रसाद यादव जी थे, बिहार के अभी भी हैं, और नीतीश कुमार जी रहे, अभी नीतीश कुमार जी बिल्कुल केंद्र बिंदु, जिधर नीतीश जी जाएंगे सरकार उधर बनेगी। ये आम धारणा लोगों में है कि अगर नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर की ही वही सरकार बननी है, सरकार दूसरी बन ही नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प क्या है नीतीश जी के अलावा? नहीं, हम गठबंधन में हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, गठबंधन नहीं है तो स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहा दो मत। लेकिन गठबंधन में है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, इसमें कहीं दो मत। आगे बढ़ता हूं, मुझे अब आपसे ये समझना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का, और मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टेंशन था, उस वक्त एक खबर आई जाति जनगणना की। जाति जनगणना को आपने अपना लिया, लेकिन वही बीजेपी के लीडर जो कहा करते थे कि हिंदुओं में जाति होती नहीं, तो ये जाति जनगणना और हिंदुत्व के नैरेटिव को सम्राट चौधरी, जो हिंदुत्व का नैरेटिव भी बिहार में चलता है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे? आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जातियों में हम बटेंगे नहीं, इसमें कहा दो मत है। तो वे जनगणना क्यों करा रहे हैं? एकदम, वो हमने जनगणना क्यों करा रहे हैं? वो अभी मैं आ रहा हूं। 22 जून के 2022 को हमारी सरकार ने फैसला लिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार ने फैसला लिया कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। तो उसमें कहां दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं किया, लेकिन यह जरूर आज भी कहती है कि जातीय जनगणना का हिसाब
उनके विकास के लिए किए जाएंगे। जातीय उन्माद फैलाने के लिए नहीं होगा। एकदम गलत फहमी कोई निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, जातीय जनगणना जरूर होगा, उनके विकास की चिंता होगी, लेकिन हम जातियों में बंटने वाले लोग नहीं है और ना बांटेंगे। जिनको बांटना है वो बांटते रहे, वो तो बांट ही रहे हैं 1990 से, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब बड़ा सीधा सवाल सर, इस बार बड़ा भाई कौन होगा चुनाव के अंदर? जेडीयू ज्यादा सीटें लड़ेगी या बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी? बड़ा सवाल है ये तो गठबंधन की बातें जब हो जाएगी फाइनल तो दीपक जी बता दूंगा। नहीं, पर फिर भी बताइए ना, बड़ा भाई कौन है इस गठबंधन में अभी? नहीं, बड़ा और छोटा भाई कौन है? जिनको जो बड़ा नंबर और 1, छोटा का नंबर तो 1, सवाल नंबर ही 2, नहीं है। नंबर 3 है। सर कुछ देखिए, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको बड़ा कि और छोटा का कोई सवाल ही नहीं है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो वो 43 सीट जीत कर आए कि 50 सीट जीत कर आए, सारा पावर उन्हीं को होता है। आज भी वो मेरे गठबंधन में रहे हो कि आरजेडी के गठबंधन में रहे हो, भले आरजेडी का लोग कोई ज्ञान ही नहीं है कि संविधान में एक ही आदमी को पावर है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही पावर चला सकते, क्योंकि संविधान कहता है 3 ही पावर है इस देश में, पीएम, सीएम और डीएम। कुछ लोग हतोत्साहित होते हैं कि कहते हैं कि हम ही पावरफुल है, हम ही राजा हैं, हम ही राजा के पुत्र हैं। देखिए, लोकतंत्र है, मेरा मानना है जो सीएम होगा उसी का बिहार होगा। और नीतीश कुमार सीएम होंगे? तो नीतीश कुमार सीएम होंगे तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम काम करेंगे ना। नहीं, आने वाले समय में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ूंगा और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसमें दो मत कहाँ है। इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो आपके विरोध में है महागठबंधन में, अभी आप देखिए बिल्कुल यंग ब्रिगेड जैसे आप हैं भारतीय जनता पार्टी में, वैसे तेजस्वी हैं वहाँ पे और पूरे राहुल गांधी है टीम अप करके, तो नीतीश कुमार हैं जो उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं स्वास्थ्य को लेके हैं। तो वो क्या आपको लगता है कि यंग और ओल्ड के बीच का जो नेक्स्ट जनरेशन, पहला बात मैं बता देता हूं, लड़ाई नीतीश और लालू के बीच में, ध्यान रखिएगा, कहीं लड़ाई तेजस्वी से नहीं है। तेजस्वी से लड़ाई नहीं है। तेजस्वी एक प्रतिनिधि है। पहले तेज प्रताप को कहा घर से बाहर निकलो, निकाल दिया। कल कह देगा तेजस्वी यादव को घर से बाहर निकाला, मीसा भारती नेता है, कल से नेता हो जाएगी। यहां अखिलेश और मुलायम की स्थिति नहीं है, यहां लालू यादव नेता है, यहां कहां दूसरा कोई नेता नहीं है, वो प्रतिनिधि है, लालू जी के बेटा है, ये उनका क्वालिफिकेशन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। दोनों